एक बार एक साधु मगध में अपने सत्संग प्रवचन जिज्ञासु भक्तों को सुना रहे थे। तब वहाँ के राजा को यह मालूम हुआ कि वहाँ पर एक साधु आए हैं जो हमारे राज्य में हैं। तो उन्होंने स्वयं को उनके उपदेशों को सुनने के लिए राजमहल से उस स्थान पर जाकर सत्संग श्रवण करने लगे। तभी साधु जी उस दिन प्रवचन में नरक के दारुण कष्टों के बारे में हमें सुना रहे थे तथा नरकवास टालने का उपाय भी बताया। साथ ही यह भी कहा कि अपने किए कर्मों को हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। राजा सत्संग सुन करके वापस लौटने लगे तो उन्हें रास्ते में एक कसाई का घर दिखाई दिया। वहाँ पर एक कसाई रहता था जो प्रतिदिन सैकड़ों पशुओं का वध किया करता। राजा ने उससे हिंसा त्यागने का आग्रह किया, बदले में मुंह मांगा धन देने का लालच दिया। कसाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि हे राजन, आपका धन मिलने से मेरी चित्तवृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी कसाई काम करता हूँ और अपनी कमाई खाता हूँ और जीव हिंसा ही मेरी कमाई है। उसकी यह स्पष्ट बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने कसाई को अंधकूप में डालने का सैनिकों को आदेश दे दिया। अगले दिन वह राजा साधु के पास जा पहुंचा और उसने कसाई को दंड देने की बात बताकर कहा कि हे भगवान, मैंने उसे कठोर दंड दिया है, अब वह पशुओं की हत्या नहीं करेगा। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, यह आपका भ्रम है। वह कसाई हिंसा कर्म करने का इतना आदी बन चुका है कि उससे यह दुष्कर्म कभी भी छूट नहीं सकता। यह बात सुनकर राजा तुरंत अंधकूप जा पहुंचा, मगर वह यह देखकर हैरान रह गया कि कसाई ने वह मिट्टी के सैकड़ों पशु बनाकर उन्हें तोड़ रहा है। राजा यह समझ गए कि हिंसा हृदय परिवर्तन से छूट सकती है, कभी किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। राजा ने उस कसाई को मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद उस कसाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके लड़के सुलह को अपने पिता का पेशा अपनाने का उसके बिरादरी वालों ने आग्रह किया तो उन लोगों को उसने साफ साफ यह बता दिया कि वह पाप का पेशा कभी नहीं अपनाएगा। उसे उसकी माता ने साधु के उपदेश की बात बताई थी और इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन लोग नहीं माने और उस पर जबरदस्ती करने लगे। कसाई के पुत्र सुलह को बिरादरी वालों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुलह ने तुरंत उनकी बातों को सुनकर ठुकरा दिया और सामने खड़े पशु की ओर देखा। वहाँ के लोग यह देखकर खुश हो गए कि अब वह पशु के ऊपर प्रहार करेगा, परंतु सुलह ने पशु के ऊपर वार ना करके अपने ही पैरों पर वार कर दिया। उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी। वहाँ खड़े लोग यह दृश्य देखकर घबरा गए और तुरंत वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगे। तब सुलह गंभीर होकर बोला कि इस मरहम पट्टी से कुछ नहीं होगा, कृपया आप लोग मेरी पीड़ा को आपस में बांट लें। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। लेकिन सभी लोग खामोश रहे। तब सुलह बोला, जब आप लोग मेरी पीड़ा में हाथ नहीं बटा सकते तो मेरे पापों के भागीदारी कैसे बनोगे? मैं हिंसा अपने जीवन में कभी नहीं करूँगा, फिर चाहे वह पैतृक ही क्यों ना हो, अर्थात
मेरे दादा या परदादा जो पाप करते आए हैं हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव हत्या पाप है। यदि आप आज पाप करोगे तो अगले जन्म में या आने वाले जन्मों में इसका फल, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए सावधानी से अपने कर्मों को करें और प्रभु के भजन और सुमिरन करें, तभी जाकर इस संसार से मुक्ति संभव है।